हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के भूगोल में इंडियन मानसून को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, जो कि मानसून है। मानसून प्रकार की जलवायु है भारत की, अपन उसको बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानसून को। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मानसून की उत्पत्ति। तो ये फ्रेंड्स अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया। किससे आया फ्रेंड्स? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है क्या फ्रेंड्स? मौसम। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? मानसून की। तो मौसम का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? मौसम का अर्थ होता है सीजनल विंड्स, मौसमी पवने। क्या फ्रेंड्स? सीजनल विंड्स। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अपन, मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सीजनल विंड्स, मौसमी पवने। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपन आगे। देखिए, मानसून को अपन कह सकते हैं, मानसून एक प्रकार का क्या है? मानसून एक प्रकार का सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। क्या है फ्रेंड्स? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। इसको कहते हैं अपन पवनों का मौसमी उत्क्रमण। मानसून एक प्रकार का पवनों का उत्क्रमण है। क्या है फ्रेंड्स? पवनों का उत्क्रमण मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसमें, मौसमों का, पवनों का डायरेक्शन चेंज होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपन मानसून को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मानसून जो है वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए देखिए, हम लोग बात करते हैं मानसून को समझना। देखिए फ्रेंड्स, मानसून को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा फेनोमेना है, बहुत बड़ा है फेनोमेना। तो अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मानसून को समझने के लिए कुछ अपन थ्योरीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है अपनी फ्रेंड्स किसकी? एडमंड हैली की। किसकी फ्रेंड्स? एडमंड हैली की थ्योरी है, जो उन्होंने बताया कि जो मानसून है, मानसून का आना है, वो एक प्रकार का जल समीर है। क्या है फ्रेंड्स? सी ब्रिज। और जो मानसून का जाना है वो एक प्रकार का स्थल समीर है। कैसे फ्रेंड्स? देखिए, अपन चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बात करते हैं अपन गर्मी की। गर्मी की बात करें तो गर्मी में क्या होता है? सूर्य हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। किस में होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो जो कि भारत की जो अपन कहें भूमि वाला भाग है वो अधिक गर्म होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? प्रेशर कम होगा। और उसी की अपेक्षा बात करें, जो समुद्र वाला भाग है, सी वाला भाग है, उसमें टेम्परेचर कम होता है। किसकी अपेक्षा? लैंड की अपेक्षा, भूमि की अपेक्षा। तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमेशा पवनें जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से समुद्र पवनें, जिसको अपन वो बोलते हैं जल समीर, सी ब्रिज चलना प्रारंभ हो जाएंगी। सी ब्रिज चलेंगी और पवनें कहाँ से आ रही हैं? सी से आ रही हैं, समुद्र से आ रही हैं। तो उसमें नमी होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? नमी। तो नमी कैरी करके लाएंगी और जब यहाँ पे आएंगी तो यहाँ विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं धरती में, मतलब हमारे भारत में भी कहीं पर्वत हैं और इधर उधर हैं। तो पर्वतों से जब ये टकरा के विंड उठेंगी, ठंडी होंगी, तो वहाँ वर्षा स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, जिसे अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। तो वहाँ वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। इस प्रकार से इन्होंने जो जल समीर थी, जो कि सी ब्रिज थी, उन्होंने बता दिया कि ये क्या है? मानसून का आना। ये मानसून का आना है। और इसी प्रकार से जब अपन विंटर की बात कर लें तो जो लैंड है, ये जो जमीन है, भूमि है, ये ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। किसकी अपेक्षा? समुद्र की अपेक्षा। क्या हो जाएगी? भूमि ज़्यादा ठंड हो जाएगी। मतलब यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके मुकाबले, ज़मीन के मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो पवनें किधर चलने लगेंगी? स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगेंगी, जिसे अपन कहेंगे स्थल समीर। तो जब ये स्थल से पवनें आ रही होंगी तो उसमें वाटर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो वर्षा नहीं होगी। तो इससे कह दिया इन्होंने मानसून का जाना। ये विंटर के टाइम पे होता है, अक्टूबर नवंबर के समय की बात कह दी उन्होंने। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एडमंड हैली ने क्या कहा? मानसून को कैसे ऑनसेट ऑफ मानसून और ऑफसेट ऑफ मानसून उन्होंने बता दिया, मतलब मानसून का आना और मानसून का जाना। फिर अगर अपन बात करें, जो नेक्स्ट थ्योरी एक्सप्लेन की वो की किसने? फ्लॉन ने। किसने की थी फ्रेंड्स? फ्लॉन ने। उन्होंने क्या बताया कि जो ये इंडियन मानसून है ये किस कारण से आता है? ये आता है शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। किसके फ्रेंड्स? शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसके जब ये शिफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स, कैसे? देखिए, अपन बात करते हैं ITCZ कहलाता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे से एक पवन, ये एक पवन आ रही है और एक ये पवन आ रही है। ये जो देखिए, ये पूरा जो जोन है जहाँ पे दोनों पवन मिल रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। इसी को अपन बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको आप तोड़ के देखिए वर्ड को, इंटर
ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल के अंदर। तो ये ट्रॉपिक्स यहाँ पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के कहीं पे आसपास होगा अपना 23.5 नॉर्थ, और यहाँ कहीं आसपास होगा 23.5 साउथ। तो इन दोनों के बीच में इसी को अपन बोलते हैं ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय। तो देखिए इसी के अंदर मिल रहे हैं ये दोनों, तो इस क्षेत्र को अपन कह देंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब ट्रॉपिक के अंदर पवनों का जहाँ कन्वर्ज हो रही है, जहाँ पे मिल रही हैं, अभिसरण हो रहा है जहाँ पे, उसको अपन कहते हैं ITCZ। तो इसी का जब देखिए ये तो नॉर्मल कंडीशन पे हो गई। किस कंडीशन पे? नॉर्मल कंडीशन पे ITCZ कहाँ रहता है फ्रेंड्स? इक्वेटर के आसपास रहता है, एकदम इक्वेटर के आसपास रहता है फ्रेंड्स। लेकिन जब समर वाला कंडीशन आ जाती है, गर्मी की समय आ जाता है, तो सूर्य यहाँ पास कहीं पास आ जाता है। जून की बात कर लें अपन, सूर्य यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो ITCZ जो है थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ITCZ जो है, ये जो अभी यहाँ पे था, इस जगह पे रहा लगभग, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये जो अभी इस जगह पे रहा होगा लगभग ITCZ, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पे शिफ्ट होके आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस जगह पे यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, पवनें तो अपनी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, एक बात और ध्यान दीजिए। और जो पवनें होती हैं, क्या होती हैं फ्रेंड्स? पवन जो होती हैं वो हमेशा, जो अपन बात कर लें नॉर्थ हेमिस्फीयर में, किधर? ये उत्तरी गोलार्ध में पवनों का जो दिशा होती है वो क्या होती है? वो राइट तरफ मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ती हैं? राइट दिशा में वो थोड़ा मुड़ जाती हैं। किस कारण से? कोरियोलिस बल के कारण। क्या फ्रेंड्स? कोरियोलिस बल, अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के घूमने के कारण एक बल लगता है जिसको अपन कहते हैं कोरियोलिस बल। तो उस कारण से ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव करती हैं, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं। किधर फ्रेंड्स मूव करती हैं? लेफ्ट की तरफ। याद रखिएगा, नॉर्थ में नॉर्थ में राइट और साउथ में लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं। क्या डायरेक्शन किस तरफ हो जाता है विंड्स का? नॉर्थ में राइट और लेफ्ट में साउथ में लेफ्ट तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कहाँ तक कन्वर्जेंस जोन? इक्वेटर के पास था। ओके फ्रेंड्स, तो आके एयर कन्वर्ज कर रही थी। एक सेकेंड, देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात कर लेते हैं। इधर से देखिए, अभी क्या था? अभी यहाँ पे था ITCZ, इस जगह पे था। ओके फ्रेंड्स, तो हवाएं अभी कन्वर्ज यहाँ कर रही थी, लेकिन जब ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इधर पे शिफ्ट हो गया फ्रेंड्स, ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया? इधर। तो देखिए अभी तो जब ये यहाँ पे इक्वेटर है अपना, ये भूमध्य रेखा है, इसके नीचे नॉर्थ, इसके नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ। तो जब साउथ में विंड चल रही थी तो हमेशा किस डायरेक्शन में? इस दिशा में चलेंगी। लेकिन अचानक से शिफ्ट हो जाने के कारण, क्या शिफ्ट हो गया? ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया, ये पूरा प्रेशर बेल्ट, ये वाला ही भाग अभी यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो जब तक साउथ में था तो किधर मूव की? लेफ्ट में। लेकिन जैसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गया ये वाला प्रेशर बेल्ट, तो विंड्स किधर मूव करने लगी? राइट की तरफ। ये देखिए, ये क्या हो गया? रिवर्सल हो गया ना फ्रेंड्स, रिवर्सल हुआ विंड्स का। इसी कारण से मानसून को अपन क्या कहते हैं? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये देखिए, यही विंड थी, यही विंड थी, ये वाली ही विंड थी जो कि शिफ्ट हो गई किधर? इस तरफ शिफ्ट हो गई। देखिए अभी किस डायरेक्शन में चल रही थी? ये साउथ ईस्ट थी। किस डायरेक्शन में थी? साउथ ईस्ट थी। कब तक? जब तक साउथ हेमिस्फीयर में थी, साउथ ईस्ट में थी। जैसे नॉर्थ में आ गई तो साउथ वेस्ट हो गई। क्या हो गई? साउथ वेस्ट हो गई। इस तरीके से चलने लगी, किधर? नॉर्थ हेमिस्फीयर में आई। इसी को कहते हैं अपन सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो फ्लॉन ने क्या कहा था? जब ITCZ शिफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ITCZ, आप देखिए इसमें डायग्राम में देखिए, ITCZ जब शिफ्ट हो जाता है तो जो विंड है इस तरीके से जो आ रही होती है विंड, ये क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है किधर? इस तरीके से। क्या हो गई? ये देखिए, ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड थी, इस डायरेक्शन से आ रही थी, और जब ये इक्वेटर के इधर आया ये वाला प्रेशर बेल्ट, तो ये क्या हो गई? ये शिफ्ट हो गई किधर? वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स वेस्ट। ये वेस्ट से अब आने लगी। किधर आने लगी? वेस्ट से। फ्रेंड्स, जिधर से विंड स्टार्ट होती है अपन उसी डायरेक्शन से उसका नाम लेते हैं। जैसे ये विंड किधर से स्टार्ट हो रही है? इस तरफ से, तो ये क्या है फ्रेंड्स? ईस्ट। तो इसका नाम हो गया ईस्टर्ली। और ये विंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस डायरेक्शन में आ गई? वेस्ट से स्टार्ट होने लगी। किधर से स्टार्ट होने लगी? वेस्ट से। तो इसका नाम पड़ गया वेस्टर्ली विंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यही है, देखिए ये विंड क्या हो गई? रिवर्स कर गई। क्या कर गई? रिवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है इंडिया, ये है इंडिया, अपना इंडिया। यहाँ से जब ये विंड्स आएंगी तो क्या करके लेके आएंगी? प्रेशर, मॉइस्चर लेके होल्ड करके आएंगी। और जब यहाँ इंडिया में आएंगी तो अपना पूरा मॉइस्चर यहाँ पे छोड़ देंगी। ठंडी होकर विंड जब ऊपर उठेंगी और ठंडी होंगी तो यहाँ पे बरसात हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्लॉन ने बताया कि ये होता है मानसून का आना। क्या होता है फ्रेंड्स? मानसून का आना। उन्होंने बताया कि जब ITCZ है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट कर जाता है, गंगा के मैदान तक लगभग शिफ्ट कर जाता है। तो विंड यहाँ तक अंदर तक घुस आती हैं, और ये है फ्रेंड्स ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स।
जो कि ये वाला भाग था, ये वाली विंड थी, ये वाली विंड थी फ्रेंड, आप लोगों ने देखी। ये वाली विंड की बात कर रहे हैं, ये वाली विंड कहाँ शिफ्ट हो गई, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली विंड थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गई। कहाँ शिफ्ट हो गई, ये देखिए, ये ऊपर शिफ्ट हो गई, जबकि यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे थी इससे पहले नॉर्मल कंडीशन में, पर समर में क्या होती है, विंड ऊपर शिफ्ट हो जाती है, पूरा प्रेशर सिस्टम ही शिफ्ट हो जाता है। अब इस कारण से इधर से ये नमी लेके आ रही हैं, नमी लेके आ रही हैं, तो यहाँ से भारत में वर्षा हो जाती है। इस प्रकार से एडमंड हेली ने बताया था। ओके फ्रेंड्स, फ्लॉन ने बताया, तो इस कारण से भारत में वर्षा होती है। उन्होंने इसी को बताया था क्या, मॉनसून का आना, इस कारण से मॉनसून आता है फ्रेंड्स। इन्होंने इस रिवर्सल ऑफ विंड बताया था कि विंड जब रिवर्स हो जाती है तो क्या करती है, वाटर कैरी करके इंडिया की तरफ ले आती है और पानी वहीं पे होल्ड करके, मतलब ड्रॉप कर देती पूरा अपना, वहीं पे जब हवा उठती है, ठंडी होती है तो पानी छोड़ देती है। तो ये कब की बात हो गई, ये हो गई समर की बात। अब अपन बात करते हैं विंटर में। विंटर में क्या होता है, वापस से जो प्रेशर सिस्टम होता है, ये वाला जो होता है प्रेशर बेल्ट होता है, ये जो ITCZ होता है, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ITCZ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है। जैसे अभी इतना ऊपर चला गया, अब ये थोड़ा नीचे यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो पूरा प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर सिस्टम है, पूरा नीचे आ जाता है। क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें देखिए, ये इक्वेटर है, ये अपना इक्वेटर है, ये जो है ITCZ शिफ्ट हो गया कहाँ फ्रेंड्स, साउथ तरफ। क्या हो गया, साउथ तरफ हो गया। तो जो विंड है, जो विंड्स हैं, अब देखिए ये ईस्टर्ली विंड है। कौन सी विंड थी ये वाली, ये जो ईस्टर्ली विंड थी, ये ज़्यादा अंदर तक आ जाएंगी, ये पूरी यहाँ तक आ जाएंगी। यहाँ से आके ये ट्रांसफ़र करेंगे इधर, शिफ्ट करेंगे इधर, किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। जब सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करेंगी तो ये किधर चली जाएंगी, किस डायरेक्शन में आ जाएंगी, ये बन गई वेस्टर्ली विंड्स। क्या बन गई, वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्न की तरफ से आ गई। तो जब शिफ्ट होता है ITCZ, जब साउथ साइड शिफ्ट होता है, तो इंडिया में ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में आती हैं। तो इस डायरेक्शन में आती है, जो यहाँ से जो मॉइस्चर कैरी करती हैं, तो ये कहाँ पे छोड़ देती हैं, कोरोमंडल तट पे। कहाँ पे छोड़ देती हैं, तमिलनाडु पे और कोरोमंडल तट पे। तो ये विंटर के समय कहाँ पे बरसात कराती हैं, तमिलनाडु पे बरसात होती है। कहाँ होती है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के आसपास वर्षा होती है। किसमें, जब मानसून रिट्रीट होता है, मतलब जब मानसून वापस जाता है। तो मानसून जब वापस जाता है तो कहाँ पे वर्षा होती है, तमिलनाडु के आसपास। ओके फ्रेंड्स, तो अपन ऐसा कह सकते हैं, जब मानसून ऑनसेट पे होता है, जब मानसून आता है तो किस तरीके से आता है, अब आपको समझ में आ गया कैसे मानसून आता है, फ्लॉन के अकॉर्डिंग टू फ्लॉन। ओके फ्रेंड्स, और मानसून किस तरीके से जाता है, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, कैसे ITCZ शिफ्ट होते हैं नॉर्थ और साउथ में। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन थर्ड कॉन्सेप्ट की। थर्ड अपन बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड थ्योरी किसने दी थी, थर्ड थ्योरी दी थी कोटेश्वरम ने। किसने दी थी फ्रेंड्स, कोटेश्वरम ने। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस थ्योरी से ही अधिकतर मानसून भी क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ओके, कैसे, देखिए अपन बात करते हैं गर्मी की। गर्मी के समय बात करते हैं, ये फ्रेंड्स इंडिया, यहाँ पास है तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। क्या फ्रेंड्स, तिब्बत का पठार है, यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यू है, जो कि अत्यधिक गर्म हो जाता है, बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ से एक एयर मास उठता है, एक हवा उठती है। कहाँ फ्रेंड्स, ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर, लैटिट्यूड वाइज ऊपर नहीं, अल्टीट्यूड वाइज ऊंचाई पे उठती है, ऊंचाई पे उठती है और आके कहाँ कन्वर्स करती है, ये कन्वर्स करती है यहाँ पास, कहीं पास मेडागास्कर के आसपास, मैस्करीन के पास आसपास आके कन्वर्स करती है, मतलब गिरती हैं। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से उठी, तिब्बत से उठती है और कहाँ आके गिरती है, मैस्करीन के आसपास। और इसी प्रकार से तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है फ्रेंड्स, हाई प्रेशर। किसने बताया था, कोटेश्वरम ने बताया। यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है और साथ ही साथ यहाँ से सोमालिया जेट भी आके यहीं पे गिरती है, जिस कारण से यहाँ भी एक हाई प्रेशर, यहाँ पे देखिए अत्यधिक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और इसके मुकाबले यहाँ भारत में यहाँ पास लो प्रेशर रहता है, तो विंड्स हाई टू लो चलना स्टार्ट कर देती हैं। ओके फ्रेंड्स, विंड्स किस तरीके से, पवनें किस तरीके से चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और देखिए ये समुद्र है, ये सी है, यहाँ से पानी मॉइस्चर कैरी करके लाती हैं, ये भी एक पार्ट हो गया, मॉइस्चर कैरी करके लाती हैं और इंडिया में लाके इसको पूरा छोड़ देती हैं, पानी गिर जाता है फ्रेंड्स। इस कारण से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये किसने बताया था, ये कोटेश्वरम ने बताया था। और कोटेश्वरम ने ये जो विंड चल रही है, ये जो विंड आई ऊपर, जो तिब्बत से उठी और मैस्करीन के पास आके गिरी, इसको इन्होंने नाम दिया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, तेज करके आप इसको याद कर सकते हैं, तेज, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। क्या फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। देखिए अब इससे भी एक हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, अब यहाँ से भी पवने, अब ये देखिए सरफेस विंड चलेंगे, अब ये एयर विंड नहीं है जो यहाँ से जाएंगी,
ओके फ्रेंड्स, जो यहाँ से जाएंगी, अब यहाँ से मैं स्क्रीन से जो ये विंड जा रही हैं ये सरफेस विंड है, नीचे नीचे जा रही हैं सरफेस, और ये जितना दूर ये देखिए ट्रैवल कर रही है किस पे फ्रेंड, ओशियन पे, उतना ही ये ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके चलेंगे, उतना ही ये ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करेंगे और यहाँ पास आके अपने इंडिया में मॉइस्चर को छोड़ देंगी। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये किसने बताया? कोटेश्वरम ने बताया था। किसने बताया था फ्रेंड्स? कोटेश्वरम ने बताया। कि उन्होंने क्या बताई? कोटेश्वरम ने बताया कि रोल ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली का जेट का किस प्रकार से रोल है भारत में मॉनसून को लाने का। तो आप लोगों ने भी समझ लिया कि किस प्रकार से ये यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करता है, ये तेज विंड यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और उसके बाद सोमाली जेट भी यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट करती है, जिस कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यहाँ से विंड हाई टू लो चलेगी, और विंड कहाँ से आ रही है? समुद्र के ऊपर से आ रही है, तो इसमें मॉइस्चर भी होगा। ये किसने बताया? कोटेश्वरम ने बताया। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन यीन्स की। किसने? यीन्स ने भी एक थ्योरी दी। यीन्स ने थ्योरी दी किससे? देखिए फ्रेंड्स, ये सब थ्योरी से रिलेट करके ही आप पूरा मानसून समझ सकते हैं। देखिए, अब यीन्स ने बताया कि जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, जो वेस्टर्ली जेट होती है, क्या होती है? वेस्टर्ली जेट होती है। वो क्या होता है? जब वेस्टर्ली जेट की बात करें अपन, देखिए मैं आपको एक विंड सिस्टम में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ से विंड ऊपर उठती है और कन्वर्ज करती है हाई प्रेशर में। कहाँ पे? इस तरीके से हाई प्रेशर में गिरती हैं। विंड सिस्टम में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा फ्रेंड, जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी बताऊंगा तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पूरा। अभी सिर्फ अपन मानसून के लिए समझ लेते हैं। यहाँ पे आके गिरती हैं, तो देखिए ये एक प्रकार का एक सेल कंप्लीट होता है, ये एक प्रकार का सेल कंप्लीट होता है। कैसे? एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास इक्वेटर रीजन है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और इसके 30 डिग्री के आसपास बात कर लेते हैं। कहाँ बात कर लेते हैं? 30 डिग्री के आसपास, नॉर्थ और साउथ में ही 30 डिग्री के आसपास प्रेशर इसके अपेक्षा लो होता है। तो विंड यहाँ से ऐसे उठती हैं, यहाँ से इस तरीके से विंड उठती हैं और यहाँ पे सबसाइड करती हैं। क्या करती हैं फ्रेंड्स? विंड यहाँ पे उठती है और यहाँ पे अंदर गिरती है, नीचे गिरती है। क्यों? क्या हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर से उठती है विंड और हाई प्रेशर में आके गिरती हैं। और यहाँ से फिर ये देखिए हाई प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलना, ये सरफेस विंड है फ्रेंड, ये सरफेस विंड चलना प्रारंभ होती है। और ये कौन सी है? ये उठ रही है फ्रेंड्स, राइज हो रही है, गर्मी के कारण विंड राइज होती है। तो इस प्रकार से ये एक सेल बना। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, यहाँ से भी एक विंड उठती है, राइज करती है, और यहाँ सबसाइड करती है, यहाँ गिरती है, और इस तरीके से विंड चलना चालू करती है, हाई टू लो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और इसके मुकाबले यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो विंड्स यहाँ से उठती हैं और यहाँ गिरती हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। तो देखिए अब ये दो इलाका यहाँ पे जहाँ पे दो विंड कन्वर्ज कर रही हैं, इस पार्ट पे, कहाँ फ्रेंड्स? इस पार्ट पे चलती है हमारी जेट स्ट्रीम। एक प्रकार से यहाँ पे चलती है और एक चलती है इस पार्ट पे। यहाँ पे भी जब विंड कन्वर्ज करती हैं, यहाँ से भी जब विंड उठती है और कन्वर्ज करती है, तो यहाँ पे भी एक हिस्सा बन जाता है, एक इलाका, एक गैप बन जाता है। इन दोनों जगह पे चलती हैं जेट स्ट्रीम मतलब इतनी बहुत तेज़ी से चलती हैं, इस कारण से इनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे चलती हैं जेट स्ट्रीम। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चलती हैं जेट स्ट्रीम। अभी बात इतना जान लीजिए, यहाँ पे वेस्टर्लीज जेट चलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ईन्स की बात करें अपन, तो ईन्स ने बताया कि जब देखिए समर के टाइम पे बात करते हैं, समर के टाइम पे जो वेस्टर्ली जेट होती हैं, विंटर की बात करें तो विंटर में जो वेस्टर्ली जेट होती हैं कहाँ पे आती हैं? ये भारत पे आ जाती हैं, भारत के ऊपर आ जाती हैं, भारत पे बहती हैं। तो देखिए दो भाग हो जाती है, इसकी दो शाखा हो जाती है, हो गई नॉर्थ वाली और ये हो गई साउथ वाली। और जब अपन गर्मी की बात करें तो ये जेट स्ट्रीम है, ये शिफ्ट हो जाती है किधर? ऊपर। हाँ देखिए कैसे शिफ्ट होती है, मैंने आपको बताया था ना, पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है, तो जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट होंगी ऊपर। तो जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? शिफ्ट हो जाती हैं किधर? ऊपर। तो जब जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे लो प्रेशर। जब तक ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे रहती हैं, इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करता है। जब तक ये यहाँ पे रहेंगी तब तक यहाँ पे क्या रहेगा? इंडिया में हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो विंड हाई से लो चलेगी, ना कि लो। तो कभी भी विंड भारत से आएगी, ना कि भारत के तरफ आएगी। तो जब वेस्टर्ली शिफ्ट होती हैं, कहाँ? ऊपर की तरफ, नॉर्थ में शिफ्ट होती हैं, तो यहाँ भारत में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो विंड किधर से?
इस तरीके से इस डायरेक्शन से विंड चलना स्टार्ट होती हैं। तो ये क्या है, ये सी है, तो यहाँ से भी मॉइस्चर लेके आती हैं और यहाँ पे भारत पे प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, भारत में वर्षा हो जाती है। इस तरीके से यिन्स ने बताया। क्या फ्रेंड्स, यिन्स ने बताया कि जब तक वेस्टर्ली जेट, क्या फ्रेंड्स, वेस्टर्ली जेट इंडिया के ऊपर रहेगी, मतलब भारत के ऊपर चलती रहेगी, भारत के ऊपर से बहेगी, तो भारत में एक बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट रहेगा, जिस कारण से यहाँ से जो सी से ब्रिज आ रही होंगी, जो सी से विंड आ रही होंगी, वो नहीं आएगी, तो मानसून आ ही नहीं सकता जब तक मानसून नहीं आएगा। और जैसे ही विंड शिफ्ट करेगी, जैसे ही विंड शिफ्ट करेगी नॉर्थ की तरफ, इंडिया से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, तिब्बत से ऊपर चली जाएगी, उधर चाइना तरफ शिफ्ट कर जाएगी, तो तब यहाँ पे जो सी ब्रिज हैं, जो कि वो वाली विंड्स हैं, वो आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको अपन कहते हैं, इस प्रकार से मानसून का आना होगा, मानसून का आना हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी कारण से अपना देखिए वेस्ट, जब तक जेट स्ट्रीम रहेगी यहाँ, तो देखिए जेट स्ट्रीम के हटने में जल्दी लेट हो सकती हैं, तो इस कारण से मानसून का आना भी, आना और जाना डिसाइड होता है फ्रेंड्स जेट से ही। जब तक जेट यहाँ रहेगी, कहाँ, भारत के ऊपर रहेगी जेट, तब तक मानसून नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, जब तक यहाँ पे जेट रहेगी तब तक मानसून नहीं आएगा। जैसे जेट शिफ्ट करेगी ऊपर, जेट स्ट्रीम जैसे शिफ्ट करेंगे ऊपर, वैसे ही मानसून एयर इंटर करेगी। ओके फ्रेंड्स, इस कारण से अपन कह सकते हैं कि मानसून लेट हो गया। क्यों लेट हो गया, क्योंकि वेस्टर्लीज को शिफ्ट होने में समय लग गया, वेस्टर्लीज लेट शिफ्ट हुई और किसी कारणवश वापस ही यहाँ पे आ गई, हाई प्रेशर वापस से यहाँ डेवलप हो गया, तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो ये विंड फिर रुक जाएंगी। इसको अपन बोलते हैं मानसून पे ब्रेक लग गई। क्या लग गई, मानसून ब्रेक हो गया, मानसून रुक गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये जेट स्ट्रीम का रोल होगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए जब यहाँ पे वेस्टर्ली शिफ्ट हो गई ऊपर, तो यहाँ पे इस तरीके से कौन सी विंड चलने लगेगी, साउथ वेस्ट विंड चलने लगेगी। और जब इसी तरीके जब विंटर की बात कर लें, किसकी बात कर लें, विंटर में वापस जेट स्ट्रीम आ जाएगी किधर, भारत के ऊपर, तो विंड अब कौन सी चलने लगेगी, अब चलेगी कौन सी विंड, कौन सी, इधर चलेगी, इस तरीके से कौन सी विंड चलेगी, किधर से चल रही है, इस तरफ से, तो नॉर्थ ईस्ट विंड चलने लगेगी। कौन सी विंड चलने लगेगी, नॉर्थ ईस्ट विंड चलने लगेगी। तो ये बहुत ही हाई विंड होती हैं, क्या होंगी, हाई विंड। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी तेज से विंड चलेगी। तो ये क्या करेगी, मॉइस्चर कैरी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये किधर से आ रही हैं, सी लैंड से आ रही हैं। ओके, यहीं पे देखिए, फिर यहीं से जब ये विंड इधर से जा रही होंगी, ये वाली विंड होंगी जो ये मॉइस्चर कैरी करके लेके जाएंगी, जो यहाँ पे तमिलनाडु या कोरोमंडल के कोस्ट में वर्षा कराएगी, कब, विंटर के टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये बात हो गई किसकी, मानसून की। तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ थ्योरीज रिलेटेड मानसून से, कि किस प्रकार से कैसे मानसून भारत में आता है, कब मानसून में ब्रेक लग सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ थ्योरीज के थ्रू मानसून को समझने का प्रयास किया। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये क्योंकि मानसून समझना थोड़ा सा टफ है फ्रेंड्स। ओके, तो मानसून अगर आपको समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी कैरियर को फ्रेंड्स अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं। ओके फ्रेंड्स, और आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी फ्रेंड्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।